जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। दोस्तों सलाम व आदाब। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सोफिस्टिकेशन, जहाँ मैनर और जहाँ आदाब के नाम पर बहुत सारे ढकोसले मिलेंगे, मगर वहीं अगर दुनिया के इन महज़्ज़ब और तहज़ीब याफ्ता लोगों का अमल जब आपके सामने आएगा तो इन लोगों से आपको नफ़रत हो जाएगी। आप ये महसूस करेंगे कि हम एक ऐसे हिसार और दायरे में जी रहे हैं जहाँ मजलिस में बैठने वाले किसी शख्स को छींक आ जाने पर सॉरी बोलने वाली कौम आज फ़लस्तीन के अंदर जुल्म व बर्बरियत की तमाम हदें पार की गई हैं और बच्चों का, माओं का, बेकसूर अवाम का खून इस तरीक़े से पानी की तरफ बहाया जा रहा है और दुनिया के अमन के इंसाफ की दुहाई देने वाले इदारे यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, ये तमाम के तमाम ममालिक सिर्फ दूर से तमाशा देख रहे हैं या तो उनको शह दे रहे हैं ऐसे अनासिर को जो गुंडागर्दी और जो इंसानियत सोजी का नंगा नाच दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। आज ईद के दिन भी जिस तरीके की बमबारी हुई और जिस तरीके से मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ल खून किया गया, उससे पूरी की पूरी इंसानियत न सिर्फ शर्मसार है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नाफिज शुदा डबल स्टैंडर्ड को भी आप अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं और ये महसूसात हर दुनिया के हर इंसाफ पसंद आवाम इसको देख सकती है, उसका मुशाहिदा कर सकती है। ईद की सुबह में जब हर मुसलमान अपने रब के हुजूर शुक्राने की नमाज़ पढ़ने के लिए बढ़ता है, घरों में आम तौर से खुशियों का माहौल होता है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, ईदगाह की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और लोगों को अपने यहाँ दावतों पर मदऊ करते हैं। ऐसे में ये बिलखते हुए फ़लस्तीनी मासूम बच्चे बस जिस तरीक़े से उन्होंने ईद मनाई है, पूरी दुनिया के वो तमाम ममालिक जो इस्लाम और इस्लामियात का नारा भरते हैं, जो क़ाल अल्लाह ताला और क़ाल रसूल की बात करते हैं, क्या वो इस्लामी ममालिक जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, दुनिया में तकरीबन 56 या 58 ममालिक ऐसे हैं जिसके हादी रहबर रहनुमा या जिसके रूलर मुसलमान हैं, कल उनसे भी इस चीज़ के लिए बासपुरस होनी है अल्लाह के हुजूर कि ये सिर्फ दुआओं में लंबी लंबी दुआएं करके हाथ उठाकर और वो दुनिया के गासिब इसराइलियों के लिए बद्दुआएं करके वो समझते हैं कि उन्होंने अपना फरीज़ा पूरा कर दिया, मगर इन मासूम फ़लस्तीनियों की और मासूम बच्चों की आहें ये जो अल्लाह तबारक व तआला से तक पहुँच रही है और इनकी आहें जो आसमान से टकरा रही हैं, वो इंसानियत के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और इंसाफ पसंद अवाम के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। और पूरे रमज़ान के दौरान भी वो जो युद्ध बंदी का कानून होता है, जब पीसफुली उस पर समझौता हो गया, उसके बावजूद भी जिस तरीके से इसराइलियों ने जंग का ऐलान होने के बावजूद बमबारी की है। इसराइली गुंडों ने राफ़ा, जो फ़लस्तीन का एक बहुत ही अहम शहर है, ये एक ऐसा शहर जो इसराइल की सरहद पर है और इसराइल को दूसरे ममालिक से जोड़ने वाला शहर है, उस शहर को भी खाली करने की धमकी दी गई है नेतन्याहू की तरफ से। यानी वो जो इमदाद और जो दूसरे ममालिक से जो राहत रसानी का जो ज़रिया था वो भी बंद किया जा रहा है। वहाँ खाने पीने की बहुत तेज़ी से कमी हो रही है और जो मासूम बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो नौजवान हैं, उनके खाने पीने का माकूल बंदोबस्त नहीं है। ऐसे माहौल में भी वो खुशी खुशी जब ईद मनाना चाहते थे, उस दौरान भी बमबारी की गई जिसमें कई दर्जन फ़लस्तीनी हलाक हो गए, बेशुमार ज़ख्मी हो गए और इन जालिम और सफाक इसराइलियों ने वहाँ के रेफ्यूजी कैंप्स पर भी बमबारी की है। और ईद का आज जब दूसरा दिन है तो उस दिन भी मुकम्मल ये बमबारी का सिलसिला चल रहा है और वो हमारे तमाम इंसाफ पसंद इदारे, अमन की दुहाई देने वाले इदारे
اور عالمی وہ تمام تنظیمیں سب خاموش تماشائی بن کر یہ ننگا ناچ انسانیت سوز یہ کارنامے اسرائیل کے، نیتن یاہو کے، یہ سب دیکھ رہی ہیں۔ عالمی پس منظر میں اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ اسرائیل نے جو بمباری کی ہے اور یہ جو حملہ کیا ہے وہ پوری انسانیت پر حملہ کیا ہے۔ یہ لوگ جو کسی مجلس میں اپنے آپ کو انسانی تہذیب کا، تمدن کا حامی اور حامل کہتے ہیں، یہ لوگ انسانوں کی، معصوم بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر بھی ان کا دل نہیں پگھلتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اب ہمیں ایک نئے منصوبے پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے شرم آنی چاہیے ان ممالک کو جو اسلام اور کلمے کی بنیاد پر یکسانیت اور یکجہتی کا تصور پیش کرتے ہیں، کہ ایسے موقع پر بھی وہ نام نہاد بس اجتماعی دعا کا اہتمام کر کے اپنے کو اس فریضے اور اپنی اس ذمہ داری سے خود کو سبکدوش سمجھتے ہیں، مگر آنے والے دنوں میں یہ ظلم جب ان کی گردن تک پہنچے گا تو اس وقت ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم عالمی اداروں سے اور دنیا کی وہ تمام تنظیمیں جو حقانیت کی بات کرتی ہیں، انصاف کی بات کرتی ہیں، نیائے کی بات کرتی ہیں، جسٹس اور پیس کی بات کرتی ہیں، ان تمام تنظیموں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس لیں۔ رمضان کریم جیسے مقدس مہینے میں بھی بمباری اور دھماکے کر کے لوگوں کے مکانوں کو زمین دوش کرنے والے یہ اسرائیلی غاصب، جو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، جس سے ہمارا ایمانی اور قرآنی ایک رشتہ ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمانی رشتہ ہے، اس کو ہم کسی بھی قیمت پر اس کے لیے لڑنے والوں کے جذبے کو اور اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور عالمی اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی جارحیت کا فوراً نوٹس لے اور یدھ ویرام کے جو ضابطے اور طریقے ہیں اس کے لیے وہ انہیں مجبور کریں، اور اس بات کے لیے اس کو ہدایت دیں کہ وہ ان ضابطوں کی پاسداری ہر حال پر کرے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سب سے وداع لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔